आज भी आज तक के सबसे अद्भुत विषय पे चर्चा करेंगे और वो विषय है विचारों का प्रभाव। कई बार पहले भी आपको बताया गया है कि दुनिया जैसी आज आपको दिख रही है, आप जैसे हो, वो सारा का सारा विचारों की ही देन है। आपने कालांतर में क्या सोचा था वो आज हो, आज आप क्या सोचोगे वो आप कल हो जाओगे। देखो, हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। नीचे से शुरू करो तो जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश। ऊपर से शुरू करो तो आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल। अग्नि कहने का मतलब सूर्य। अग्नि का मूल स्रोत कौन है? सूर्य है। तो आसमान तो उससे भी ऊपर है। फिर वायु और फिर पृथ्वी और उसके बाद जल। तो 5 तत्वों का बना हुआ हमारा ये शरीर उन तत्वों से प्रभावित होता है, ये कन्फर्म है। और अगली बात ये है कि दिशाओं के अंदर भी तत्व मौजूद हैं। आप देखते हो रसोई अग्निकोण में बनाते हैं तो दक्षिण दिशा किसको प्रतिबिंबित करती है? अग्नि। पश्चिम दिशा किसको प्रतिबिंबित करती है? आकाश तत्व। उत्तर किसको प्रतिबिंबित करती है? जल तत्व। और पूर्व किसको प्रतिबिंबित करती है? वायु। अब अगर आप उन दिशाओं में बैठ करके या खड़े होकर के या कैसी भी स्थिति में अगर आप वहां विचार करोगे तो उन तत्वों का तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जल की आदत है, जल अगर एक जगह रुक गया तो जल गंदा हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए जल बहता हुआ अच्छा है। अगर आप वायु की दिशा में ज्यादा हो तो वायु का मतलब विचारों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, वहां बहुत तरंगें पैदा होती हैं आपके अंदर। अगर आप इस साइड में बैठे हो तो आपको गुस्सा ज्यादा आएगा, अग्नि तत्व ज्यादा सक्रिय होगा। अगर किसी को ऑलरेडी गुस्सा आ रहा है वो उधर बैठ गया तो और इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए पढ़ने वाले बच्चों के लिए सबसे उत्तम जो जगह है वो साउथ वेस्ट है। पहले भी बता चुके हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं उन स्थितियों को। आप उसको प्रैक्टिकल करके देखो। साउथ वेस्ट में बैठो और वेस्ट की तरफ मुख करो। ये आकाश तत्व को प्रतिनिधित्व करती है आपकी जो वेस्ट दिशा है। इसलिए यहाँ इस जोन में जो भी बैठेगा, जो भी करेगा, उसका जिस प्रकार से आकाश तत्व का विस्तार है, ब्रह्मांड का कितना विस्तार है, ऐसे वो चीज बढ़ने लग जाएगी आपको। वहां जिन बच्चों का पढ़ने को मन नहीं करता है उनका मन भी लग जाएगा। साउथ वेस्ट कोने का मतलब ये कोना। आपके घर का कोई रूम है, उसके 4 कोने तो हैं ही। तो आप साउथ वेस्ट में बैठो और वेस्ट साइड में पश्चिम की तरफ मुख करके पढ़ो। आप वहीं अपनी पुस्तकें रखो। अगर वहां आपने कोई और चीज रख दी तो उसमें आपकी क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट बढ़ जाएगी। जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं, उसने क्रिकेट का बल्ला या गेंद उस साइड में रख दी तो शोधन कर लो, कुछ भी प्रयास कर लो, कितना भी एडवाइस करवा लो उसको, वो बच्चा उसी सेक्टर में बढ़ेगा, क्रिकेट की तरफ उसका बहुत मन करेगा। अगर वो वॉलीबॉल रख दिया तो आपका वॉलीबॉल खेलने को मन करेगा। इसलिए सबसे बेहतर तरीका है वहां आप अपनी पुस्तकें रखिए, ठीक है ना? तो जिनका पढ़ाई में मन नहीं करता है उनका भी अप्रत्याशित रूप से वहां मन करने लग जाएगा। सबसे बढ़िया ये जो जोन है आपकी पश्चिम की है। साफ सफाई सुंदर रखो, घर के कोने वगैरह है इनकी साफ सफाई रखो और आप खुद इंप्रेशन देखो उस जगह का। एक तो वहां बैठ के आप पढ़ो, एक और दिशाओं में आपकी स्थिति कैसे आती है, आपके विचारों में उतार चढ़ाव कैसा आता है, उसको खुद प्रैक्टिकल करो। क्योंकि बताई हुई चीजें हो सकता है 20-19 हो जाए, लेकिन तुम खुद प्रैक्टिकल करोगे तो आपको सब पता चलेगा और इस माहौल का असर पड़ता है। मान लो कोई गाय का या भैंस का गोबर रखा हुआ है, चोट मार रखा उसमें, उस पर एक सेव रखा हुआ है और तुमको कहा जाए कि उठाओ खा लो,
शेर का कुछ नहीं बिगड़ा हुआ, गोबर भी रखा हुआ है, खाओगे क्या? लेकिन मेरे जैसा प्राणी खा जाएगा, क्योंकि उसको उस चीज का पता है गाय का गोबर अति शुद्ध है, पंचगव्य कहा जाता है, गाय का गोबर का भी यूज होता है। गाय 5 गव्य कौन से हो गए? गोबर, गोमूत्र, घी, दूध और दही, ये 5 दिव्य चीजें होती हैं। और वहां रखने से क्या हो गया, उसके अंदर से थोड़ी चला गया गोबर, उस 5 क्या गव्य खा लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन हमारे विचार दूसरी टाइप से चलते हैं, इसलिए हम वैसे होते जाते हैं। शेक्सपियर ने कहा था देयर इज नथिंग गुड और बैड, ध्यान से सुनना, देयर इज नथिंग गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। दुनिया में कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं है, ये हमारी सोच है, हमारे विचार हैं। उसी चीज को कोई अच्छा बता सकता है, जैसे चोर चोरी करने को बड़ा अच्छा बताएगा, लेकिन और लोग क्या कहेंगे, बड़ा बेकार धंधा कर रहा, चोर है, उचक्का है, बदमाश है। तो विचारों में तो आया, एक ही बात पर, एक ही विषय पर अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं। अगर किसी जगह पर आपके बहुत ज्यादा विचारों में उतार चढ़ाव आ रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हो, तुरंत उस जगह को छोड़ दो। समझ रहे हो ना? आप अगर संयन आपका गलत है, विद्यार्थियों का संयन, गुरु का संयन अलग अलग होते हैं। अगर आपने अपना संयन, आपका जो बिस्तर है उसका सिराना अगर उत्तर दिशा में है, बहुत गलत है। आपको पता है मैग्नेट सिस्टम का, तो आपका जो रक्त बहता है वो इस टाइप से आपका सर्कुलेशन चलता है। अगर वो दिशा बदल दी तो आपके विचारों में और आपके स्वास्थ्य में सब में असर आ जाएगा। इसलिए विद्यार्थी के लिए सर्वोत्तम दिशा होती है पूर्व दिशा में उसका सिराना होना चाहिए। समझ रहे हो ना? और ये करके देखो, आज तक आप लोग हो सकता है किसी की सुनी सुनाई बातें एक आध दिन अपनाए छोड़ दें, आप खुद साइंटिस्ट बनो। आर्ट्स का बच्चा वो भी साइंटिस्ट बन सकता है, साइंटिस्ट बनता है इस चीज में ठहरा होता है, तो उसको प्रैक्टिकल करके देखो इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। समझ रहे हो? बड़े बुजुर्ग या बड़े लोग होते हैं, उनको सिराना अपना दक्षिण में रखना चाहिए। आपने देखा होगा, आपको सुनने को मिलेगा कि मरे हुए का करते हैं दक्षिण दिशा। ये भारतीय ट्रेडिशन में क्यों किया जाता है? हो सकता है उसके कोई तंत्रिका तंत्र में, हो सकता है उसके ब्रेन में, हो सकता है उसके शरीर में कहीं कहीं डिफेक्ट पैदा हो गया, इसलिए उम्र है। और यह भी संभव है कि उसको सही दिशा दे दी गई तो वो जिंदा भी हो जाए। कई बार ऐसा हुआ है। हमारे भारत की संस्कृति और सभ्यता के अंदर सारी चीजें साइंटिफिक है। अगर बीच में अध्यारा करते हैं, डेड बॉडी को उतारते हैं, पीछे वाले जो कहानी होते हैं वो आगे हो जाते हैं, आगे वाले पीछे होते हैं, ये क्यों किया जाता है? इसके पीछे रीजन है। पुराने टाइम में आदमी इस वजह से मर जाता था, नमूनिया हो जाता था, वो बाहरी तौर पे मर जाता था लेकिन अंदर से वो जिंदा रहता था। और वहां अब रात को जलाने की परंपरा नहीं है हमारी संस्कृति में, कि सूर्योदय होता है तो नामूनिया सूर्य का प्रकाश आता है तो उसको एनर्जी मिलती, हो सकता है जिंदा हो जाए, इसलिए किया जाता है। और फिर अग्नि जब उसको दी जाती है तो बड़ा बेटा या कोई भी अग्नि देने वाला, अग्नि संस्कार करवाने वाला, वो बोलता है पिताजी आग आ गई है, माताजी आग आ गई है, चौके सुनो। तो कई बार हम स्वयंजना सुनने होते हैं, आवाज से हम फिर अलर्ट हो जाते हैं, जिंदा हो सकते हैं, और ऐसा हुआ है। समझ रहे हो? बर्फ के अंदर दफन किए गए आदमी को, हम वहां बैठे थे कर्नल साहब के घर, तो वहां पता चला फौजी था बर्फ के अंदर दबा 24 घंटे के अंदर, मोर्चरी में रख दी डेड बॉडी। आगे एक रखवाला रख दिया, उसमें बड़ा हल्ले होते हैं लोग, ये नहीं कहते ताला लगा दिया कार हो, वहां एक गार्ड छोड़ा रहता है। अब रात को 12-1 बजे क्या हुआ, अंदर से आवाज आ रही है, तो अंदर से आवाज आएगी तो क्या होगा आप पता ही है, मरा हुआ आदमी है, वहां से आवाज आ रही है तो भूत भागा, इधर उधर गए। अब आदमी के अंदर डेड घोषित हो गया तो हो गया, फिर बड़ी दिक्कत आती है। तो फिर उसका पता किया गया, उसको पूछा गया कि मेरे नाम के किसी व्यक्ति को, अमुक व्यक्ति को जो मध्य प्रदेश का था, मेरी जगह उसको लाना था, उसका बाप का नाम यही था, मेरा नाम यही था,
तो वहां खोज गई बाकायदा, वहां जाके पता किया तो वो घटना बिल्कुल सही मानी गई और फौज ने उस चीज को स्वीकार किया, क्योंकि फौज क्या होती है, स्वतंत्र बॉडी होती है। वहां उस बात को माना गया कि ऐसे ये घटना बिल्कुल सही है और वो काफी समय जिंदा है। तो आज अपन विचारों के विषय में चर्चा कर रहे थे। आप प्रैक्टिकल करके देखो, आपको कोई कह रहा है वाह खुशी तो बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है, टॉप करेगी, अच्छी बच्ची है, इसके दादाजी बहुत अच्छे हैं, मम्मी पापा भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कह रहे हैं। और फिर मैं कहूँ क्यों सिर पर चढ़ा रखा है इस टिंगरी को, कोई होशियार नहीं है, नहीं इसके घर में कोई पढ़ा लिखा है, दादा भी अनपढ़ जैसा है, दादा भी कोई बात को मानने को तैयार नहीं है, पिताजी साधारण सा काम करते हैं, मम्मी बड़ी भोली है, दादी भी बड़ी भोली है, तो इसको क्या लगेगा? विचार ही तो प्रकट करना। अपने यहाँ भारतीय संस्कृति के अंदर एक परंपरा है गाड़ा से घूमड़ा को नहीं हो, लेकिन मुझे ये बताओ गाली सुनने के लिए कितने तैयार हैं? गाली का ग्रेड बढ़ा दिया जाए तो 2-3 मिनट बाद हो सकता है पैसेंस रखे, लेकिन 2-3 मिनट बाद क्या हो जाएगा, गला पकड़ लेगा। समझ गए? वही बाएं दाएं लाल वाली बात है। तो ये बात कहने को है, लेकिन इस पे अमल करो ना तो आपका जीवन आनंददायी हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो विचार के कारण ही सारा ब्रह्मांड गति कर रहा है। परमात्मा ने आपको बताऊं, शुरुआत में भगवान अकेले थे, भगवान के कोई कमी नहीं होती है, वो सुप्रीम पावर है, लेकिन थाले बैठे बैठे उनको विचार आया, और विचार आया उन्होंने सृष्टि रच दी। बीच बीच में वो 24 बार आ चुके हैं, भगवान 24 बार अवतार ले चुके हैं, इस पृथ्वी पर आए, अपने बाल बच्चों को देखने आए, कुछ समय रुके भी, लेकिन भगवान की इन दुनिया वालों ने क्या हालत की आपको सबको पता है। कंस ने क्या सुख से जीने दिया भगवान को, कभी पूतना, कभी कागासुर, धेनाकुसुर, कभी तरुणावर्त, राक्षस दस्ते भेजे उसको खूब परेशान किया। रावण ने भगवान रामचंद्र को परेशान करने में कमी छोड़ी? तो कोई ये सोचे कि हम लगातार सुखी हो सकते हैं इस पृथ्वी पर, तो ऐसा संभव नहीं है। सुखी किससे हुआ जाता है? सुखी और दुखी विचार से हुआ जाता है। इसलिए आप अपने विचार सही कर लो, शानदार हो जाएगा। हाँ, अब हास्य सुनो। एक बार एक भोला लड़का था, अनपढ़ भी था, भेड़ भेड़ चराता था, ग्वाला था, छोटी उम्र में शादी हो गई। जब वो यंग हुआ तो उसकी माता ने कहा जा बेटा बहू को ले आ। अब गांव में घर में बाजरे की रोटियां खाने को मिलती है, और जब कोई मेहमान आता है तो पुराने टाइम में अब तो सब घरों में गेहूं हो गई, पहले नहीं थी, तो उसके लिए फुलके बनाए गए। भाई मेहमान आया है, बटाऊ आया है, पतली पतली रोटियां, फुलके बनाए। अब वो तो फुलके को तोड़े ही नहीं, वो तो पूरा का पूरा फुलका 3-4 परोसे शुरुआत में, और दबादब खा गया। और फिर बोला ताई रोटी और दे, अपनी सास को बोला। जो गांव में ताई तुई ऐसे ही बोलते थे, उसको क्या पता है प्राणी कौन सा है, बोले ताई रोटी और लिया। तो उसकी सास बोली बेटा ताई कौन कया करें? बोले क्या कहते हैं? बोले जी कया करें। बोले तुम्हारे गाँव में पटवारी लाई रही तुम जी को। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।